उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज व्यवस्था में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत अब निवर्तमान पंचायत प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे सूबे की पंचायत प्रधानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी के साथ एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने निवर्तमान प्रधानों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान पाकर उपस्थित प्रधान योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सम्मान समारोह में आगरा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल एवं एतमादपुर विधानसभा के समस्त पंचायती प्रधान उपस्थित रहे। देश की आत्मा गांवों बसती है, गांवों चलती है पंचायत से। उत्तर प्रदेश में पंचायत के लिए ऐतिहासिक फैसला हुआ है। कार्यकाल 26 मई को प्रधानों का समाप्त हो रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों की, पंचायत की विकास का पहिए की गति धीमी न हो और प्रधानों का सम्मान हो जाए, ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। आज आगरा में शासन प्रशासन दोनों हैं। डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक के यहाँ पर प्रधानों का सम्मान हुआ है। यहाँ पर कई पंचायतों के प्रधान हैं, कई ब्लॉकों के प्रधानों से बात करेंगे। एक किस प्रकार का सम्मान समारोह था और कैसा लग रहा है जब आपका कार्यकाल बढ़ा दिया? जी प्रधान जी, क्या नाम है? सुमित सेन, समाई ग्राम प्रधान, ब्लॉक एतमादपुर। जी, जिस तरह कार्यकाल बढ़ाया है तो क्या लग रहा है? जी, लंबे समय से सबको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में 26 मई को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। लंबे समय से प्रधान संगठन ये मांग कर रहा था कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा संदेश स्वीकार किया और हमारे ज्ञापन जितने उत्तर प्रदेश से गए उन्होंने माना और हम लोगों को 6 महीने दिए। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। बहुत सर। प्रधान जी, एक चीज पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में शासन, कुशासन या फिर दुशासन क्या चल रहा है इस समय? अब आप लीग से अलग हटके नहीं, अभी आप लीग से हटके बात कर रहे हैं। हाँ। अभी यहाँ पर माननीय विधायक जी ने दोनों ब्लॉकों के प्रधानों को बुलाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया। उसके लिए सबका आदर और सत्कार किया। विधायकों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, जैसे दायित्व हम निभा रहे हैं सभी प्रधान, तो उनसे छोटी सी निवेदन और विनती करूँगा कि प्रधान चूल्हे तक जाता है, चूल्हे में रोटी कच्ची है या पक्की वो प्रधान को पता रहता है। कल मेरे गांव में, मेरी पंचायत में, मेरे घर के बगल में एक घटना हुई। 26 साल का बच्चा बिजली के करंट से खत्म हुआ। समझ रहे हैं आप? तो वो बच्चा, उस पर 2 बच्चे हैं, तो सबसे पहले किसको पता चला? प्रधान को। तो ये दुख की कड़ी में सबसे पहले प्राथमिक जो गाँव का प्रधान होता है, मैं जो लड़ेंगे उनसे भी ये कह रहा हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी इतनी बनती है, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि जो पूर्व वाला है, जैसे हमारे जैसे लोग, हम पूर्व होने आ रहे हैं, वर्तमान में लड़ेंगे, वो भी जिम्मेदारी अपनी बाखूबी निभाना जानते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे कहीं ना कहीं उसी कुर्सी पे आने के लिए रहते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा, मिलजुल कर गाँव की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो माननीय विधायक जी के लिए यही अनुरोध करूँगा मैं कि छोटी मोटी सभी समस्याएं सभी प्रधानों की सुननी चाहिए। जी जी सर। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम उमाशंकर है। कहाँ के प्रधान हो आप? इकतरा ग्राम पंचायत। जी, जिस तरह से आपने ज्ञापन दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि प्रधानों की मांग थी कि जो समस्या है वो प्रधानों को मालूम है, प्रशासक को, प्रधान को ही बनाया जाए, वो आपकी बातें मानी। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? क्या कहेंगे विधायक जी के लिए? क्या कहेंगे प्रशासन के? क्या कहेंगे शासन के लिए? धन्यवाद दे रहे हैं उनको। धन्यवाद दे रहे हैं। खुशी महसूस हो रही है, 6 महीने के और राजा बन गए हो। हाँ जी, और बढ़िया है जी। बहुत अच्छे प्रधान जो काम कराते रहते हैं और चर्चित रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश यादव है, ग्राम पंचायत भागपुर से प्रधान हूँ, ब्लॉक खनौरी पड़ता है। कैसा लग रहा है प्रधान जी? बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। और हमारे प्रदेश संगठन एवं राष्ट्रीय संगठन, प्रधान संगठन को बहुत बहुत आभार है। उन्होंने जो अपनी मांग उठाई, माननीय योगी जी का आभार, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार। उन्होंने हमारी मांग को माना और हमको कार्यकाल बढ़ाया है। क्या ऐसे कार्यकाल और भी कभी बढ़ा है? नहीं, ये तो पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले सरकार के जो नियुक्त किए जाते थे प्रशासनिक, अब हम प्रधानों को बनाया गया। इससे विकास कार्य की गति और बढ़ेगी, गांव का विकास अधिक होगा, क्योंकि गांव या 6 महीना या साल भर लेट होता चुनाव, जिससे गांव पिछड़ता। क्योंकि प्रधानों को ये जो नियुक्ति की गई है, ये बहुत ही अच्छी नियुक्ति है। इससे गांव की गलियों का, गांव के व्यक्तियों का विकास होगा। पेंसिल अन्य कार्य हैं, उनमें गति
प्राप्त होगी। तो धन्यवाद किसको दोगे? नहीं, मानिए धन्यवाद बधाई पात्र हैं जो देखिए, हम उत्तर प्रदेश सरकार का और प्रधान संगठन का, दोनों का हम आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि दोनों ने बहुत संगठन ने हमारी मांग उठाई और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को माना। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानों की बातें हैं तो यादव, लेकिन भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो लगता है कुछ। जी, परिचय आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार, सुनील कुमार जी, प्रधान कहाँ के पंचायत हो? प्रधान रसूलपुर जी, ब्लॉक एतमादपुर। जी, क्या कहोगे प्रधान जी, जो आज खुश महसूस हो रही, खुशी बहुत? देखिए, खुशी का माहौल है। हम्म, हमारा कार्यकाल 26 मई को ख़त्म हुआ था हम्म, और इसी बीच में हमारे संगठन ने मांग उठाई, हम्म, तो सरकार ने, जो सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमारी बात को माना हम्म। और विश्वास भी जताया। हो सकता है उनके लिए हम मददगार साबित। तो सरकार ने जो फैसला लिया है वास्तव में प्रधानों के और जो ग्राम पंचायत के पक्ष में, विकास के पक्ष में। जी सर, अपना परिचय। मैं मुकेश यादव, ग्राम पंचायत गदपुरा से प्रधान हूँ, खंडौली ब्लॉक है मेरा। जी, अब जो कुछ भी शासन ने किया है तो गांव की जनता को देख के किया है, प्रधानों को देख के नहीं। केवल प्रधान, उन्होंने कहा कि गांव का विकास प्रधान कर सकता है, तब जनता का काम विकास तो है। ठीक हुआ है, काम तो बढ़िया हुआ है। अब तो योगी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है ही है। तो इस तरह से देखा, प्रधानों योगी में जी खुशी जिंदाबाद, है, हमारे क्योंकि विधायक ये जी जिंदाबाद। विधायक जी जिंदाबाद। विधायक जी ने क्या प्रोग्राम रखा है यहाँ पर? सभी प्रधानों को बुलाया, सम्मानित किया उन्होंने इसी खुशी में कि भाई तो इनका और मनोबल बढ़ाने के लिए, पंचायतों में देखरेख अच्छी हो सके, उसके लिए प्रधानों का मनोबल बढ़ाया, सम्मानित किया। प्रधानों में खुशी है और वादा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से विकास हो रहा था उसी तरह से हम कार्य करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने उन्हें एक उत्साहित करने के लिए यहाँ सम्मान प्रोग्राम रखा आगरा में। अब विधायक जी से बात करेंगे, किस प्रकार का सम्मान था और क्या सरकार की मंशा है। जिस तरह से 6 महीने के लिए प्रशासक के रूप में प्रधानों को ही नियुक्त किया है, जबकि मंशा थी कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाए, लेकिन गांवों की समस्या को देखते हुए प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। मैं रोहित चौहान, प्रधान शेर का। जी, कैसा लग रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने आपका कार्यकाल 6 महीने? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत उन्होंने पुराने प्रधानों पर विश्वास जताया और उन्हीं के कदमों पर इससे जिम्मेदारी। लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा सर कि हमें अपने गांव की सारी समस्याओं की जानकारी है, हम उसको बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। अधिकारी वैसे भी टाइम नहीं देते हैं, नहीं आते हैं पंचायत में, तो वो सारे विकास कार्य रुक जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक फैसला, इससे पहले कभी कोई कार्यकाल नहीं बढ़ाया। ऐसे में शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे 2 शब्द में? शासन प्रशासन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय योगी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सतत प्रक्रिया विकास की जारी रहेगी, उसके लिए हम कोट अपने पूरे प्रधान, उत्तर प्रदेश के प्रधान संगठन की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरह से पंचायत के प्रधान भूरी भूरी प्रशंसा सरकार की कर रही। जी सर। मैं ग्राम प्रधान परियार रतीश कुमार राघव। जी, जो सरकार ने हमारा जो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, हम लोग उस बड़े सरकार के बड़े प्रशंसा करते हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं रहा। जो पहली बार ये हुआ है कि सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल हम लोगों को दिया है, क्योंकि अगर प्रशासक बना दिए जाते, अधिकारी बना दिए जाते तो वो काम में नहीं आते, उनका इतना टाइम नहीं है गांव की समस्या को सुन सकें। विपक्ष का आरोप लगा कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रधानों को प्रशासक बना दिया, पहले तो प्रशासनिक अधिकारी बनाए जा रहे थे। तो पहले बनाए जा रहे नहीं थे, बनाए जा रहे थे, पहले बनाते थे, लेकिन अब नहीं। अब सरकार ने अपनी तरफ से ये किया गया है और सरकार ने जनता के हित में रखते हुए ये कार्य किया है और ये बड़ा सराहनीय कार्य है जो सरकार ने किया, बिना सोचे समझे नहीं किया, ये काम अच्छा कार्य किया है। विधायक जी ने आज आपका सभी प्रधानों का मान सम्मान किया, क्या कहेंगे? विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हम लोगों का इतना बड़ा सम्मान किया विधायक जी ने, और हम ऐसे विधायक को बहुत ही अच्छा से फिर से डॉक्टर विधायक धर्मपाल सिंह जिंदाबाद। दोबारा कौन आ सकता है? दोबारा विधायक धर्मपाल सिंह हमारे विधानसभा क्षेत्र विधायक होंगे। जी प्रधान जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौतम सिंह, ग्राम पंचायत पैंतखेड़ा। जी, आज क्या प्रोग्राम था यहाँ? प्रोग्राम था, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने प्रोग्राम रखा था कि सभी प्रधानों का
एतमादपुर पंचायत से सभी का स्वागत समारोह रखा और बड़ी खुशी की बात है, माननीय विधायक जी ने हमारा उत्साह बढ़ाया। हमें पहले प्रधान थे, प्रशासक रूप से हमें अपना समझा गाँव के विकास के लिए, इसके लिए विधायक जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी को अच्छा मैं गौतम धन्यवाद जी, देता जिस हूँ। तरह से प्रदेश सरकार पहले प्रशासकों के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती आई हैं, अब प्रधानों को नियुक्त कर रही हैं, क्या गांवों को इससे लाभ होगा? पूरा लाभ होगा, क्योंकि प्रशासक अगर सरकारी तौर पर चलेंगे तो हर गांव में नहीं घूम पाएंगे और एक ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है हर गली हर रास्ते की हर समस्या का समाधान के लिए ग्राम प्रधान के नॉलेज है, कौन सी जगह क्या समस्या क्या नहीं है, वो अधिकारी लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से सभी प्रधानों ने, विधायक जी ने बताया, और ये सच भी है कि देश की आत्मा गाँव में बसती है और गाँवों का सर्वप्रथम जिसको बारीकी से जानकारी होती है वो प्रधान होता है। ऐसे में यदि प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता तो वास्तव में गाँवों के विकास में कुछ अवरुद्ध पैदा होता, लेकिन आज प्रधानों ने जिस तरह से अपना ज्ञापन दिया शासन प्रशासन को कि हमें ही नियुक्त किया जाए जब तक चुनाव न हो, और सरकार ने माना भी, आज प्रधानों में उत्साह है और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं।